जी मनी हेल्थ शो में मैं मीनाक्षी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सेहत से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। वेल, आज शो में मेरे साथ है डॉक्टर सलोनी अग्रवाल, जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं और पिछले 1 साल से एज अ कंसल्टेंट वेलनेस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, प्रैक्टिस कर रही हैं। हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। हेलो। आज मैम एक ऐसी चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं जो आई थिंक हर एक फीमेल ने अपनी लाइफ टाइम में एक बार जरूर फेस की होगी, और वो है एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। मैम, सबसे पहले ये क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग को जानने से पहले नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली हम तीन चीजों पे हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिपेंड करती है। इट्स फ्रीक्वेंसी, इट कैन बी एबनॉर्मल इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। फ्रीक्वेंसी मतलब हमारी साइकिल की लेंथ कितनी है। अगर हमारी मेंसेस जो पीरियड्स हैं वो 21 डेज से 35 डेज साइकिल लेंथ में आते हैं, दैट इज नॉर्मल। अगर हमारे 21 डेज से कम टाइम पे आते हैं, दैट इज एबनॉर्मल एंड वी कैन कॉल इट पॉलीमेनोरिया। और अगर हमारी साइकिल लेंथ 35 डेज से ज्यादा होती है तो दैट इज कॉल्ड एज ऑलिगोमेनोरिया, तो दैट इज एबनॉर्मल। नॉर्मल, अब हम ड्यूरेशन की अगर बात करते हैं तो बेसिकली नॉर्मल जो हमारे पीरियड्स जो चलते हैं वो दैट इज 3 to 7 डेज। अगर किसी का पीरियड्स 2 डेज हो रहा है, 1 डे हो रहा है, दैट इज अब नॉर्मल स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन इट मीन्स। और अगर 7 डेज से आगे एक्सटेंड हो रहा है तो दैट इज एबनॉर्मल। एंड थर्ड इज वॉल्यूम। सो बेसिकली नॉर्मल ब्लड लॉस जो होता है इन एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 80 ml, 30 to 80 ml। सो अगर 80 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है एंड वी हैव टू चेंज आवर पैड्स रेगुलरली, लाइक विद इन एन आवर। तो बेसिकली अगर हम अपने पैड्स को चेंज कर रहे हैं, लाइक 2 घंटे में हमारा पूरा पैड पूरा सोकेज हो रहा है, तो दैट इज एबनॉर्मल। So ओके। any deviation in normal menstruation, whether it is in frequency, in duration or volume, it is abnormal uterine bleeding. ओके, बहुत अच्छी तरीके से मैम ने बिल्कुल एक्सप्लेन किया कि ये क्या होता है। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताइए कि व्हाट कॉजेस दिस एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग? इसके कॉजेस क्या हो ये सकते बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बेसिकली जो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग जो हम फेस करते हैं वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में फेस करते हैं कि 18 से 40 इयर्स की जो हमारी एज होती है इसमें हम ज्यादा फेस करते हैं। तो देयर आर सर्टेन कॉजेज। इट कुड बी इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट जो बेसिकली अपना जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, तो कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गई है, कोई भी सर्विक्स का इन्फेक्शन हो गया है नीचे, ठीक है, तो दैट इज सर्विसाइटिस। कोई यूट्रस का इन्फेक्शन हो गया, एंडोमेट्राइटिस जिसको हम बोलते हैं। तो बेसिकली कोई भी हमारे इन्फेक्शन नीचे के ऑर्गन्स का, हमारे जेनाइटल ट्रैक्ट का हो रहा है, तो वो दैट कुड बी अ कॉज फॉर यूट्राइन ब्लीडिंग। कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस में हम किसको बोलते हैं? कोई थायराइड हार्मोन जो हमारे होते हैं, किसी को अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपर, किसी को भी थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, तो दैट कुड बी द कॉज फॉर एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। थर्ड इज हम कोई भी, जैसे कॉपर टी इंसर्शन होता है, बेसिकली हम कॉपर टी प्लेस करते हैं, इंसर्ट करते हैं फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, तो दैट कुड बी द कॉज फॉर एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। एंड लास्टली इट कुड बी ड्यू टू दी एनी कैंसरस, कोई भी एंडोमेट्रियल कैंसर, बेसिकली यूट्राइन कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर की वजह से कोई भी एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है, दैट इज ऑन लेटर स्टेजेस। ओके मैम, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, आप मुझे बताइए कितना सही है कितना नहीं। कई बार क्या स्ट्रेस भी इसका कारण या एंजाइटी भी इसका बिल्कुल, कारण? स्ट्रेस, yes, stress could be the factor for abnormal uterine bleeding. And I just forgot to like add on कि obesity is a factor for abnormal uterine bleeding too. ओके ओके। और क्या मैम ऐसा भी होता है कि वेदर फ्लक्चुएशंस की वजह से कई बार लोगों का स्टेट चेंज होता है? क्या इन्वायरमेंटल See, फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं? environmental factors could be there but not that much, but it can be. ओके ओके। अच्छा, और मैम सिम्टम्स क्या आते हैं इसके? सी बेसिकली सिम्टम इज, हमारा नेम ही डिपिक्ट कर रहा है एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, तो हमारा जो भी सिम्टम होगा वो यूट्रस से रिलेटेड होगा। ब्लीडिंग की एब्नॉर्मेलिटीज बेसिकली इसमें हमें मिलेंगी, लाइक कोई भी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गया कि हमारा बहुत ज्यादा पीरियड्स आ रहे हैं, प्रोलॉन्ग्ड हो गई है साइकिल, बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, या कोई हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गया है, और उसकी वजह से जो हमारे सिम्टम्स है, हमारा ब्लड लॉस ज्यादा होगा तो हमें वीकनेस होगी, फटीग होगा, डिजीनेस होगी, तो दैट कुड बी द सिम्टम्स फॉर।
अच्छा एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। अच्छा, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया मैम। अच्छा, एक बार मैं और चीजें पूछना चाहूंगी। जैसे सपोज हमें एक मंथ में अगर पीरियड्स मिस हो गए, तो क्या हमें तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? बिकॉज कई लोग प्रेफर करते हैं, जाते हैं, नेक्स्ट मंथ करते नो, हैं। व्हाट इज द इफ राइट यू एडवाइस? हाँ, सी इफ यू हैड एनी थायराइड डिसऑर्डर, कोई भी हार्मोन इम्बैलेंस है, कोई थायराइड की हिस्ट्री है, का सिंगल टाइम पीरियड मिस हुआ है, तो लाइक इट्स नॉट लाइक देयर इज नो नीड टू रश टू द गायनेकोलॉजिस्ट। लाइक you can visit to your gynecologist once, but it's not that much important. Wait, basically abnormal uterine bleeding जो हम बोलते हैं कि अगर 6 months तक हमारे रेगुलरली पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो we can call it abnormal uterine bleeding और we need to rush to the doctor. ओके। और मैम, क्या इसका कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जो ज्यादा इफेक्ट होता है इससे? या फिर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ओके बेसिकली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 18 से 40 इयर्स ऑफ एज में दिस इज मोर कॉमन। ओके ओके। एंड मैम, इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे होते हैं? ट्रीटमेंट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉज, कि आपका कॉज क्या है। अब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा, उसको प्रॉब्लम क्या है। अगर इन्फेक्शन है तो वी नीड टू ट्रीट दैट इन्फेक्शन। तो उसका कॉज, बेसिकली जो भी हमारा कॉज है उसको हमें ट्रीट करना है। कोई थायराइड डिसऑर्डर है, उसकी वजह से इम्बैलेंस हो रहा है, तो हमें थायराइड की मेडिकेशन स्टार्ट करनी है। कोई भी अगर आईयूसीडी इंसर्शन की वजह से कॉपर-टी हमने प्लेस करवाई है उसके, तो वी नीड टू रिमूव दैट कॉपर-टी। कोई अगर कोई और भी कोई प्रॉब्लम है, लाइक कोई इट्स लाइक और हार्मोन्स, बेसिकली अगर हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो हमारे हार्मोन इम्बैलेंस में हम प्रोजेस्टेरॉन्स जो हमारे होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, वी कैन गिव द प्रोजेस्टेरॉन्स। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं। पीसीओडी, PCOD is a main cause for abnormal uterine bleeding. So we can give the combined oral contraceptive pills or like oral progesterones we can give. So treatment basically depends on the cause. Or the last resort is surgical treatment. If patient is above 45 years, she's having heavy menstrual bleeding, so we can go for a surgical resort also. ओके ओके। बस मैम, मेरा आखिरी सवाल ये होगा, जैसे नॉर्मल पीरियड्स के दौरान बहुत सारी फीमेल्स को मूड स्विंग्स होते हैं, सो क्या इसमें जब एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग है, क्या इसमें भी मूड स्विंग्स प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं या फिर ज्यादा होते हैं? नो, ऐसा कुछ नहीं होता कि मूड स्विंग्स प्रोलॉन्ग हो जाएंगे। बेसिकली साइकिल और ब्लीडिंग की बात है, बाकी ऐसे कुछ मूड स्विंग्स आपके प्रोलॉन्ग नहीं होंगे। ओके, थैंक यू सो वेरी मच मैम। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वैल्यूएबल टाइम निकाला, इतनी अच्छी अच्छी बातें हम सबसे शेयर की। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई होप आप सभी को आज का शो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप शो को लेके कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखिए। मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।